अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मैंने सोचा आज फिर ज़रा गाड़ी पे चलते चलते वीलॉग बना लिया जाए, जल्दी पहुंचना था। तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फीडबैक हमें ज़रूर देना है। जनाब, इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट हमें बता रही है कि बसंत का ऐलान करके बेशऊर अवाम को हमने नचने गाने पे लगा के दुनिया का सबसे बड़ा कमाल कर दिया है। ये हमारा बहुत अजीम क्रेडिट है। इस पर मैं बात करूंगा थोड़ी सी कि इंसानी जान अगर ज़ाया हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा। साथ साथ जनाब लकड़ के बांदरों के ऊपर मैंने बात करनी है। आज तहरीक इंसाफ का इजलास है, 5 बजे फैसला आना है, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ मेरा ख्याल है बहुत हो चुका है, ये बकबक बंद होनी चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के लोग जो कारकुनान हैं सख्त मायूस हैं। जुनैद अकबर साहब ने कल बोला तकरीर में अपनी कि हमसे कारकुनान पूछते हैं, कारकुनान इस क़यादत से मायूस हैं। इस क़यादत की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। बेशक वो असद कैसर हो, बेशक वो आपके गौहर साहब हों, बेशक वो शेख वकास अकरम हो या इवन गंडापुर हो, वाहिद क्रेडिबिलिटी किसी की रह गई है तो वो है सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी साहब के पास भी वक्त बहुत कम है। बहुत बेशतर मौके आए तहरीक इंसाफ के पास अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की, लेकिन तहरीक इंसाफ अंदरूनी लड़ाइयों से नहीं निकल सकी। मैं पैटर्न्स आपको कुछ शेयर करता हूं, आपको समझ आएगी कि जब भी कोई मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कोई लकड़ का बांदर उठ के खड़ा हो गया है। आप देखेंगे जब एहतजाज की बात हुई है, साथ ही मुज़ाकरात की कहानी शुरू हो गई है। और वेरी रिसेंटली कल की बात है कि वज़ीर आज़म साहब पैगाम भिजवा रहे हैं कि जल्द ही जनाब वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। टीवी के एंकर्स बता रहे हैं कि जी ये मुलाकात होगी और जनाब बस आप देखिएगा, उससे पहले ही डॉक्टरों की मुलाकात हो जाएगी, मेडिकल बोर्ड बना दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत वाले भी लकड़ के बांदर हैं और तहरीक इंसाफ वाले भी तसल्ली बख्श किस्म के लकड़ के बांदर हैं जो इन बातों में आ जाते हैं। बातें की जाती जी, बैरिस्टर सैफ को अगर मौका दिया जाए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, बैरिस्टर गौहर को अगर मौका दिया जाए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। भाई आप अपना किरदार अदा करें, कौन आपको रोकता है। आप पे तनकीद होती है जी, आप साइड हो जाते हैं। तनकीद के बगैर आप तो अपने लीडर के लिए काम कर रहे हैं ना। आप जब अपना किरदार अदा करेंगे लोगों को पता चलेगा, लोग आपको क्रेडिट देंगे। लेकिन अजीबोगरीब सिचुएशन ये है कि इतनी ज्यादा खराबियों के बावजूद अब तो इमरान खान की आंख का मामला क्लियर हो चुका है कि 2 हफ्ते तक आंख सुर्ख रही। जेल हुकाम का कोई इरादा नहीं था इमरान खान को हॉस्पिटल लेकर जाने का। ये बाहर खबर भी चलती है कि ये जेलर तब्दील हो गया। जेल सुप्रिटेंडेंट तब्दील होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान जिनकी कैद में है वो कोई रियायत नहीं देना चाहते। तो आंख का मामला भी नाजुक है, फैमिली को एक्सेस भी नहीं दिया गया। ये ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है, ये यूएन कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है, ये प्रिजन रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन यहाँ पर आइन तो है नहीं। फौजशुदा आइन का मकबरा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। जाके आप भी फातिहा पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ। अरशद साहब के केस के साथ क्या किया गया आपने भी देखा, मैंने भी देखा। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। अब सूरत हाल कुछ यूं है जनाबे वाला कि तहरीक इंसाफ वालों ने इंतहाई थका हुआ, इंतहाई थर्ड क्लास, इंतहाई फुसफुसा रिस्पॉन्स दिया है इमरान खान की बीमारी के ऊपर। हत्ता के बेशर्मों की तरह इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़कर चले गए। वो बेचारी खुद ही निगोशिएट करके कारकुनान को छुड़वा कर और हलीमा खान बेबस लाचार घर वापस आ गई। अब वो बेचारी कोई इंटरव्यू दे देती है, कोई बयान दे देती है, मीडिया माइक आगे कर देता है। ऐसे में एक डबल बेगैरती क्या है? वो डबल बेगैरती ये है कि एक खातून है जिनका नाम है मशाल यूसुफजई साहिबा। कल वो आती हैं आसमा शिराजी के शो में। अच्छा, वो पैनल देखें, आपको खुद ही समझ आ जाती है। उनमें एक कौसर काजमी साहब थे जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, एक उनमें शेर अफजल मरवत साहब थे जो कि ताल्लुक़ रखते हैं जनाब तहरीक इंसाफ अपोजिशन ग्रुप से। फिर थी एक मशाल यूसुफजई साहिबा जो कि ताल्लुक़ रखती है अगेन तहरीक इंसाफ अपोजिशन ग्रुप से। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि जी इनकी ताकत का राज क्या है, क्यों ये सेनेटर बनी, मामले खसूसीन को क्यों बनाया गया और कैसे बनी। बड़ी अच्छी खातून है, आई रियली लाइक हर। लेकिन कल शेर अफजल मरवत साहब ने दौराने प्रोग्राम इंकशाफ किया कि जी तोशा खाना का एक हार अलीमा खान लेकर चली गई थी। अलीमा खान ने वो देखने के लिए मांगा हार और वो हार लेकर गायब हो गई। और ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है जी बुशरा बीबी ने। अच्छा जी, बुशरा बीबी ने ये बात बताई कि अलीमा खान हार लेके चंपक छू हो गई।
पहली बात तो ये है कि मेरे मानने में ये मुश्किल है कि एक वजीर आजम का घर हो, और वजीर आजम भी वो जो अपने किसी रिश्तेदार को घर नहीं बांटता। ठीक है, इमरान खान के बारे में पता है, इमरान खान ने अपने किसी रिश्तेदार को कोई ड्यू फेवर भी नहीं दिया, अनड्यू फेवर तो दूर की बात है। ठीक है, कोई ड्यू फेवर भी नहीं दिया, और मैं आगे आपको बताता भी हूँ कैसे। अलीमा खान का कोई एक्सेस नहीं था इमरान खान के बनी गाला घर में, तो फिर अलीमा खान साहिबा वहां पर कैसे आई और हार लेके गायब हो गई? पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए। और बुशरा बीबी इतनी नन्ही काकी थी कि वो वहां पर फीडर पी रही थी और अलीमा खान आई और वो हार लेके चली गई, ये भी बात समझ आने वाली नहीं है। उसके बाद ऐसे वक्त में जब पार्टी का जो लीडर है वो बीमार है, हेल्थ खराब हो रही है, बच्चों को उसके वीजा नहीं दिया जा रहा, बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर का एक्सेस नहीं है, पार्टी में किसी बंदे की मुलाकात नहीं हो रही, ऐसे में टीवी पे बैठ के ये थर्ड क्लास चवल मारने की क्या जरूरत है? आप मतलब मशाल यूसुफजई साहिबा बहुत काबिल होंगी, लेकिन इतनी थर्ड क्लास चवल कौन मारेगा? इससे पहले मशाल यूसुफजई साहिबा लीगल कमेटी की चीजें शेर अफजल मरवत साहब को बताती थी, कम्युनिकेट करती थी। वो बाहर जाके वो ऐलान करते थे कि जी ये लीगल स्ट्रेटजी गलत है, ये लीगल स्ट्रेटजी गलत है। इतने बड़े वो वकील हैं तो आगे आके कर लेते भाई। ठीक है, माजरत के साथ बुरा मत बनाइएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी जैसे केसेस देकर बनाई गई वो भी हमें मालूम है, सबको मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है। अभी तो कोई बात छुपी नहीं रही ना कि ये लोग किसके लिए काम करते हैं। मशाल यूसुफजई के लिए भी छुपी नहीं रही बात कि ये किसके लिए काम करी हो। आप होंगे बुशरा बीबी ग्रुप आप, लेकिन हैं कौन कि इस तरह बैठ के आप इल्जाम लगाए? आप तो पूरा तोशाखाना 2 का केस सच साबित कर रही हैं, 1 का केस सच साबित कर रही हैं बैठ के, जिसके सबूत नैब के पास नहीं है। उसमें आप केस ये बना रही हैं कि जी हार अलीमा खान के पास है। इमरान खान कह रहा है कि मैंने हर और पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया है, लेकिन आप कह रही हैं कि हार उसके पास। तो जनाब किस्सा ये है कि मशाल यूसुफजई साहिबा अब बैठ के वो केस सच साबित करी, वो बता रही हैं कि जी अलीमा खान वो हार ले गई थी। मेरी समझ में नहीं आता है एक ऐसे वक्त में कि जब आपका लीडर मुश्किल में है, जब आपकी पार्टी मुश्किल में है, आप ऐसी थर्ड क्लास हरकतें क्यों करेंगे? मेरा ये मानना है इमरान खान के जितने भी केसेस हैं साइफर केस के अलावा, बाकी तमाम केसेस वैसे अल्लाह के हुक्म से बुशरा बीबी की मेहरबानी से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी। आप लोग हो सकते हैं क्योंकि ये हार शार ये वो इमरान खान का शौक नहीं है, सबको पता है इस बात का। इसमें बड़ा मशहूर वाकया मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान के कजन बॉबी है, उन्होंने सुनाया था वाकया। वो कहते हैं जी इमरान खान जब क्रिकेट से वर्ल्ड कप जीत चुके थे, रिटायर हुए थे, तो ही वॉज इन दुबई, तो शेख जैद ने इनको बुलाया था, या जड़ा भी शेख सी, अरबी मुझे नाम नहीं याद, दावत पे। तो इमरान खान साहब को डेजर्ट में दावत थी, वो अरबी सिटिंग थी, वहां पर बैठ के खाना शाना खाया। उसके बाद अभी बादशाह साहब जो है वो बैठे हुए हैं सामने। इमरान खान साहब कहते यार मैंने निकलना है। उन्होंने कहा यार बुरा लगता है, बादशाह बैठा। उसने कहा नहीं मैंने जाना ही जाना है, मैंने जाना है। बॉबी साहब ने कहा जी खान को कौन रोक सकता था? खान ने कहा जी आई बैग लीव। तो बादशाह सलामत ने इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स दिया कि जी आपका गिफ्ट था वो तो आप भूल ही गए। कहते हैं मेरी गाड़ी में था इमरान खान ने बॉक्स को पीछे फेंक दिया और हम चल पड़े। अगले दिन सुबह कहते हैं मैंने देखा उसमें तो कोई 2-2.5 करोड़ रुपए की घड़ी थी। कहते मैंने फोन किया, मैंने कहा खान इसमें तो घड़ी है। कहता अच्छा चेक कर कितने की है। कहता मैंने उसके पैसे लगवाए, वो ठीक ठाक पैसे लगे। कहता मैंने इमरान खान को कहा यार ये इतने पैसे की घड़ी है, तू रख ले। इमरान खान ने कहा जी मैं घड़ी पहनता नहीं हूँ, तू ऐसा कर इसको बेच दे, घड़ी बेच के मुझे स्लिप भेज और पैसे शौकत खानम के अकाउंट में लगवा दे। तो मैंने इमरान खान से डरते डरते कहा कि यार जितने पैसे की बिक्री उतने पैसे की अगर मैं खरीदूं, मेरे पास पैसे हो, तो इमरान खान ने कहा तुम ले लो। तो इमरान खान इस किस्म का आदमी है। अब सिचुएशन ये है कि बुशरा बीबी की बहन जो है मरियम रियाज भट्टू, वो भी तंग पड़ गई है। उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम लिखा है कि जी ये मशाल यूसुफजई साहिबा अगर बिहेव नहीं करती तो इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। ये अगर बाज नहीं आती बीबी तो प्लीज किक हर आउट ऑफ द पार्टी। और ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। पिछली बार भी सलमान रावत ने जब कहा था कि सर ये बदतमीजी कर रही है, इसने मेरे से बदतमीजी की, तो उन्होंने कहा था इसको कोई शट अप और गेट आउट। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरी जानिब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बसंत का क्रेडिट लिया कि जी मैंने जी पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दिया और बसंत हो गई। अब इमरान खान के दौर में इमरान खान के दोस्त हैं यूसुफ सली साहब, जो कि बसंत के बड़े शौकीन हैं। उन्होंने इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी कि बसंत करवा दी जाए, आप खोल दें बसंत, सर इतना बड़ा मसला नहीं, आप इजाज़त दे दें। जिस पे रिपोर्टेडली इमरान खान ने कहा था कि भाईजान आप गारंटी दे दें कि वो बंदा डोर फिरने से नहीं मरेगा, मैं खोल देता हूँ, वरना इस फजूल से काम के लिए मैं ये इजाज़त नहीं दूंगा, किसी इंसानी जान की मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। 19 लाशें गिरी थी आखिरी बार जब बसंत हुई थी। अच्छा आई रियली लाइक द फेस्टिवल। हमारे पाकिस्तान में कुछ होता ही नहीं है,
हमें मजीद फेस्टिवल्स की ज़रूरत है, ऐसे फेस्टिवल्स मजीद होने चाहिए। ठीक है, मरीम नवाज़ को क्रेडिट ज़रूर दें, लेकिन 5 मिनट के लिए ये ज़रूर सोचें कि गुल प्लाजा में अभी बहुत सारे लोगों की शनाख्त नहीं हुई। तीरा वाले बड़े डिस्प्लेस हुए हैं। आप यहाँ पर कह रहे हैं 1 अरब की डोर फरोख्त हो गई, 1 अरब उनको भेज देते, उनकी मदद कुछ हो जाती। काफ़ी सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि जी बसंत आप कर रहे हैं, इससे पहले हमें चाचू शहबाज ने बताया था ये खूनी खेल है। अब अगर कोई लाश गिरी तो जिम्मेदार कौन होगा, ये मेरा सवाल है। मरियम एक्सपोर्ट क्वालिटी का ब्रेन है मरियम नवाज शरीफ का, तो उनसे मेरा ये ज़रूर सवाल है कि जी अब लाश जो गिरेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन उठाएगा उस लाश का बोझ। ये भी मुझे पूरा यकीन है कि मैडम मरियम नवाज के होते हुए जितने इश्तिहारात उन्होंने चला दिए, जितने मजीद इश्तिहारात भी अगले 3 दिन चलने हैं, तो कोई मीडिया वाला सवाल तो नहीं करेगा, चैनल पर तो नहीं बताया जाएगा कि 11 साल का बच्चा गले पे डोर फिरने से हलाक। और ये भी मुझे ऑलरेडी पता है कि कहा यह जाएगा कि हमने तो सबको कहा था जी एंटीना लगाओ, सेफ्टी रॉड लगाएं, अब जिसने नहीं लगाया तो उसका अपना कसूर है। ये अज़मा बुखारी जैसी लंबी ज़बान वाली वज़ीर आके ये भी हमें बता देंगी। यार ये इस्लामाबाद के नाकों पे ये एक तो नाका लगाते हैं, उसके बाद आगे वो एक कोन भी साइड पे रख देते हैं कि गाड़ी और स्लो हो जाए। मतलब गधे में इससे ज़्यादा अकल हो सकती है, माजरत के साथ। आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ गदास हु हैव मोर ब्रेन देन इस्लामाबाद पुलिस। खैर, तो जिम्मेदार कौन होगा मैं ये जानना चाहता हूँ। बाकी इस टाइम देखें लकड़ के बांदरों की हुकूमत है, और लकड़ के बांदरों की इस हुकूमत को इस टाइम सबसे ज़्यादा तकलीफ है इकॉनमी से, और फॉरेन पॉलिसी जो कामयाबी के झंडे गाड़ रही थी वो नाकामी आना शुरू हुई है, तो उस पर तो आगे कोशिश मैं ये करूँगा कि लकड़ के बांदर के लिए मैं इकॉनमी पे ज़रूर मैक्सिमम प्रोग्राम्स करने की कोशिश करूँ, और आपको समझाऊँ कि इस टाइम मुल्क में हो क्या रहा है और हम किस कदर दलदल में धंस चुके हैं और मज़ीद कितना धंसेंगे। और ये एक मखसूस तबका अयाशियाँ कर रहा है आवाम के पैसों पे, तो कब तक ये कंटिन्यू कर सकेगा। फ़िलहाल मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक आपने अपन को ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।